श्री प्राणनाथ की जय, गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर वर श्यामा भले भले, सुंदर वर श्यामा, सुंदर वर श्यामा भले
सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ करण मंगल करण गणेश देव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करूं पल पल पर साथ माटे के मारी साथ आवशे रुदे आणी तेरे नेचे करो जारी तेरे नेचे करो जारी बारे वचन से निर्धार फरमाइए सुंदर साहब जी। भार वचन छे ए निर्धार। आप सख श्री राज जी महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वह धाम दुल्हा साक्षात श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर शोभा इंद्रावती जी को दे रहे हैं और उनकी आवाज में बोल रहे हैं कि ऐ सुंदर साथ जी भारे वचन छे ए निर्धार। निर्धार का अर्थ निर्णय करके जिसमें कोई शक न हो, डेफिनेटली ये जो वाणी है ये अति भारे वचन वजनदार है, जिनमें कुछ शक्ति है, जिस वाणी में कुछ दम है। और बाकी सकल जगत के ग्रंथों में दम क्यों नहीं है? थोथी बात है, इसलिए कि कहा तो वेदों ने भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और गीता ने भी कह दिया कि उत्तम वर्षस्य तयन्य, भागवत ने भी कह दिया कि अक्षातीत ही पर ब्रह्म, कुरान ने भी कह दिया कि ला इलाहा नहीं अल्लाह ही पर ब्रह्म है। सोई बात बाइबल ने भी कह दी, सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। सबने ये तो कह दिया, पर वो है कौन, उसका नाम क्या है, धाम क्या है, स्वरूप क्या है, भाई उसकी लीला क्या है? तो फिर थोथे इसलिए हो गए, कहा तो सत्य और घटाया किसमें? कण कण में, इसलिए थोथे रह गए। ये पॉइंट है, ये कारण है कि जो ये वचन है ये अति भारे है। इनमें कुछ वजन है कि इसमें इस वाणी ने असत्य को असत्य कहा और सत्य को सत्य का स्वरूप, रूप, लीला और धाम का वर्णन करके बताया जो संसार में नहीं था। ये है इस वाणी का महत्व, जो सकल जगत के ग्रंथों में था तो सही के परब्रह्म एक है, था तो सही के वो सुप्रीम ट्रुथ गॉड है, था तो सही के उत्तम पुरुष परमात्मा है, और हम भी उसी को उत्तम पुरुष को ही तो कह रहे हैं, हम भी उस अनादि अक्षातीत को ही कह रहे हैं, हम भी तो उस बाइबल के हिसाब से सुप्रीम ट्रुथ गॉड को ही कह रहे हैं। लेकिन श्री जी ने आकर के इस जगत में उसको नहीं बताया। उन्होंने क्या कह दिया? पिंडे ब्रह्मांड है, जल में ब्रह्मा और थल में ब्रह्मा, कण कण में ब्रह्मा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। क्यों? क्योंकि पाताल से लेके वैकुंठ 14 लोक 7 शून्य तक 5 तत्व और 3 गुण के बिना कुछ है ही नहीं। वो तो केवल जल और थल में ब्रह्मा और शंकर को लेकर के बैठे,
तीन तत्व कण कण में हैं। तीन तत्वों के बिना, रजोगुण तमोगुण सतगुण के बिना तो कोई वस्तु बनती ही नहीं है। बराबर यहाँ है। यहाँ पर ये मिथ्या तत्व है, वो सत्य तत्व जो है योग माया के ब्रह्मांड से शुरू होता है, 7 शून्य से आगे। जो आज क्यों वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि आज आपने वो 7 शून्य के मंडल को समझा। हर स्थान में सुंदर साहब ने 3 जगह पर चित्रनी देखी और मेरे ख्याल से ये तीनों क्लासों में कोर्स पूरा हो गया होगा। अष्टावरण और 7 शून्य जो है ये असत्य मंडल है, जिसको कबीर जी ने सपना कहा, जिसको वेदों ने मिथ्या तो कहा, पर सत्य की खबर नहीं तो बेचारे करें क्या। जब सत्य की खबर नहीं तो कहीं ना कहीं तो घटाते, तो घटाया कहां। सो तो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल, जहां तक जिसकी शक्ति थी वहां तक का वर्णन किया। तो जीव की शक्ति कहां तक है। आज क्या सुनिए चितवनी, इसका मतलब जो सुंदर सा चितवनी में नहीं ठीक ध्यान से बैठे वही नहीं बोल पाएंगे। जीव कहां तक पहुंचेंगे, वैकुंठ तक, और ये त्रैगुण कहां तक पहुंचेंगे, 7 शून्य से इधर इधर बस। क्योंकि 3 गुणों की जो उत्पत्ति है वो आदि नारायण से है, और 14 लोक की जो उत्पत्ति है वो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश से। इस वास्ते जीव कहां तक चला जाएगा, वैकुंठ तक, और ये 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश कहां तक चले जाएंगे, आदि नैन 7 शून्य से इधर तक, पार नहीं को कर सकते। अब ये वचन जो है भारे वचन छे ए निर्धार, कि ये वचन जो है कहां करेंगे, हद पार बेहद, ये भेद खोल रहे हैं। और कोई सकल जगत की वाणी, अर्जुन ने यही वचन पूछे कब, जब उन्होंने कहा कि उत्तम पुरुष है, तो अर्जुन को तसल्ली हो गई कि भाई ठीक है, अब तो युद्ध का कुरुक्षेत्र का मैदान है, जब भगवान मेरे पास हैं तो बाद में शांति से बैठ के सुन लूंगा। जब शांत हो गए, अश्वमेध पर्व यज्ञ, मतलब जो जीतता था राजा यज्ञ करता था, यज्ञ रच दिया गया, तब भगवान को बड़ी शांति से 16 कला संपूर्ण आदि नारायण महाविष्णु को बिठा करके, जो अवतार श्री कृष्ण के बने हुए यहाँ पर, उनको कहा महाराज आपने कुरुक्षेत्र के मैदान में भाव से पार करने का जो ज्ञान बताया था उत्तम पुरुष वाला, वो कृपा करके बताओ। तो सुंदर साथ जी, महाभारत के 8 खंड हैं, 6ठे खंड के अंदर यहां पर वो ग्रंथ मौजूद है, आश्रम में वो ग्रंथ है। 6ठा खंड अश्वमेध पर्व 16वां अध्याय श्लोक 9 से 13, जिसने देखना हो बबली बहन को लेकर के स्टोर में से वो ग्रंथ निकलवा लो और पढ़ लो। क्या कहते हैं ये महाविष्णु जी महाराज, ये कृष्ण जी महाराज, कि हे अर्जुन, अगर वो ज्ञान तुझे याद नहीं है, भव से पार उतरने वाला, जो ज्ञान को सुन करके भूल जाता है, तो उस जैसा कोई नकिष्ट जीव होता नहीं। और भाई वो ज्ञान मैंने नहीं कहा था, मेरे से योग माया की शक्ति ने कहलवाया था। ये शब्द जिसने पढ़ने हो, चर्चा के बाद हाथ की हाथ टोटल लगाते रहो, पढ़ते रहो और संशय मिटाते रहो। अब आप बताइए सुंदर साथी जी, किस तरह से भागवत को हम ये मान लें कि भागवत ही परम धाम दिखाती। अभी आप जो सुंदर साथी इधर चितुनी सीख रहे थे, बोरी वाली की छपी हुई भागवत की आरती, जो हमारे समाज में प्रचलित करने वाले महानुभाव आप प्रगटे हैं, वो छपाई है उन्होंने कि भागवत परम धाम दिखाती है, और वो आरती मेरे पास छपी हुई है। अब बोलिए, जब सृष्टि का नाथ जिससे आगे कोई वस्तु नहीं वो कह रहा है
कि भी मैंने तो इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मेरे पास वो कहने की शक्ति नहीं। अगर वो शक्ति होती तो शायद लक्ष्मी को 7 कल्पांत तपस्या करनी न पड़ती, क्योंकि वो तो उसकी पत्नी है। अर्जुन पत्नी तो नहीं है, एक भक्ति ही तो है। भक्त प्यारा है या उसको अपनी पत्नी प्यारी है। 7 कल्पांत बिलखती रही लक्ष्मी यही मांगने की कि ए प्रभु आप किसका ध्यान रखते हैं। तो जब वो कहने का ज्ञान था नहीं तो क्या करते क्या। और लक्ष्मी जी ने कह दिया कि जब तक जो है मैं देखना लूंगी मैं तो तपस्या करूंगी। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी। तो विष्णु भगवान ने उस समय क्या कहा था कि शुभ कार्य को देर करनी नहीं चाहिए, तुरंत बैठ जाओ तपस्या में और कोटों जन्मों तक ए लक्ष्मी तपस्या कर लेना। वो वस्तु तपस्या से मिल सकती नहीं। और हमें क्या सिखाया जाता है, जप करो जप, भजन करो भजन। सुंदर साथ अंधकार के पर्दे मिटाओ, भारे वचन छे ए निर्धार। ए है जो भारे वचन है, वो हल्के वचन है जो कहते हैं माला फेरो, भजन करो। कितने कल्पांत माला फेरी लक्ष्मी ने? 7 कल्प। और हमारी तो जुम्मा 4 दिन की जिंदगी होगी, कितना का भजन कर ले। रेहू नाही साध संत, ना जप में, ना तप में, ना तपस्या में, ना तीर्थ में, ना दान में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना जल में, ना तल में। पढ़ो, एक है भारे वचन जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, जो रोज कहते हो खीर नीर का किया निवेरा। इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाणी ऑफ श्री प्राणनाथ, क्योंकि 33 शताब्दी का महोत्सव चल रहा है। किसका? इस अखंड वाणी का। ये है इस वाणी ने हमको आके दिया, ये है इस जगत को दाता। ये वाणी आपसे पार खुला रास्ता दिखाने, जो आज दिन तक कह तो दिया। जैसे आज बड़ा मान होगा अमेरिका को, बड़ा गौरव होगा और बड़े संसार के विज्ञान के जो है साइंस के जानने वालों को, तो जरा उनके पास एक बोतल के अंदर 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी मिला करके भेज दो, कॉइन को जुदा करके दिखाओ, कम ना हो, ज्यों का त्यों रहे, 250 ग्राम वजन पूरा करके दो। उनकी शक्ति ही नहीं। साइंस क्या, साइंस का बाबा भी आ जाकर नहीं सकता, एक पक्षी कर सकता, एक पक्षी कर सकता है। उस पक्षी को क्या कहते हैं? हंस। प्राकृतिक उस हंस की चोंच जो होती है उसके अंदर गुण होता है कि दूध और पानी को मिला के रख दो तो उसकी चोंच जब पिएगी दूध ही सरकेगी, पानी नहीं सरक सकती। प्रकृति ने उसको ये गुण दिया है कि कभी भी हंस प्यासा तो मर जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा। कबीर जी ने कहा भी है, या हंसा मोती चुने, या हंसा मोती चुने या लंघन कर जाए। पिएगा तो हंस दूध, खाएगा तो मोती, नहीं तो भूखा मर सकता है। ये किसके लिए कहा? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। और परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों, अगर यहां का एक पक्षी खुराक खाएगा तो मोती खाएगा, पिएगा तो दूध पिएगा, अन्य भूखा मरेगा। तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि सुनेगी तो अपने पिया की वाणी सुनेगी, भागवत नहीं सुनने बैठेगी, मर तो जाएगी। वाणी के बिना और ग्रंथ नहीं सुनेंगे। वो ब्रह्म सृष्टि। भागवत मिथ्या जगत का ग्रंथ है, व्यास की लिखी हुई रचना। नित्य वृंदावन का वर्णन नहीं कर सकती। पहचानो, भारे वचन 6A निर्धार, डेफिनेटली, जिसके अंदर इतना संदेह नहीं। और दुनिया के हर ग्रंथ के अंदर संशय है। कोई भी आज दिन तक आत्म और जीव का क्लैरिफिकेशन ऑफ जीव एंड आत्मा
कोई कर नहीं सका। सारे धर्म रुक के रोहालियां देते, हमारे धर्म के अंदर स्पिरिचुअलिज्म का ज्ञान, अनंत श्री 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 विभूषण श्री आ रहे हैं और वो क्या ज्ञान सुनाएंगे? स्पिरिचुअलिज्म। कह देना तो बड़ा आसान था स्पिरिचुअलिज्म, पर नन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज आत्मा एंड व्हाट इज जीव विदाउट श्री प्राणनाथ जी की वाणी। कोई करने की शक्ति ही नहीं रखता। क्यों? जब तक जागृत बुद्ध दुनिया में नहीं आती तो ग्रंथों में लिखा है तारतम्ये न जानाति सचदा नंद लक्षण। अब ये वचन किसकी रचना से? शरीर इंद्रावती का। अंदर युगल, बोलो, एक राज्य के युगल स्वरूप। हवसे के अंदर युगल स्वरूप दर्शन देते हैं कि एक राज्य युगल स्वरूप देते हैं। तो रचना किसकी है? हमारे सुहान श्यामा महारानी जी की। क्योंकि हमारे हादी कौन है? राज्य नहीं, हमारे हादी श्यामा महारानी, और श्यामा जी के हादी राज्य महाराज। इसलिए सुंदर साथ जी कुछ गहराइयां हैं वाणी में, इसलिए तो भारे वचन कहे। भारे वचन ये है क्या? 3 बातें। अब भारे को तो एक्सप्लेन करने में कहो तो 40 दिन इसी शब्द पर ही चर्चा चलेगी, पर भारे क्या है? एक तो इस वाणी ने आकर के सत्य और, बोलो, मुख से बोलो, सत्य और असत्य का निर्णय करके बता दिया कि ये भाई असत्य है और ये सत्य है, ये पानी है, ये दूध है, ये माया है, ये ब्रह्म है। इसने निर्णय कर जो आज दिन तक नहीं हुआ। ये है वो वाणी जिसका आज 3 शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। ये दिया इस वाणी ने। लोगों ने परमधाम के शब्द तो सुने, लेकिन किसको परमधाम बनाया? वैकुंठ को। इसीलिए हर कोई क्या लिख देता है? हमारे पिताश्री जी बड़ा दुख के साथ कह रहे हैं स्वर्ग से धार गए। तो फिर गीता तो झूठी हो गई। स्वर्ग मिलता है कर्मों के फल से। भले पिताश्री सारी उम्र ड्रिंक करते रहे हो, मीट खाते रहे हो, जुआ करते रहे हो, मरने पर पुत्र क्या लिख रहा है? पिताश्री जी स्वर्ग से धार गए। तो सबने अगर बुरे कर्म करके भी स्वर्ग सुधारना है तो नरक में क्या भैंसे जाएंगी क्या? हाँ, मनुष्यता नहीं जाएगा, वो जीव जाएंगे जो बुरे कर्म करते हैं। कर्म प्रधान विश्व, एक कर्म की भूमि है सुंदर साथ जी। इसलिए ब्रह्म सृष्टि पर राज्य ने भी करनी का जो है बोझ ला दिया कि इस मैदान में ऐसे इश्क नहीं मिलता, करनी करो, राज्य का इश्क लेना है। करनी माफक कृपा, बिन करनी के राज्य कृपा करें। परमधाम में तो ताने ही हमारे राज्य के हैं, हम समझ नहीं पाए। अब राज्य कहते हैं कि लेके कृपा आया हूं, लेके 8 सागर आया हूं, लेके 25 पक्ष आया हूं। मैं परमधाम से खाली हाथ नहीं आया, सब विद आया हूं। ले लो, करनी करो और ले लो। ये थोड़ा है कि तुम विकारी जीव बने रहो, बीड़ियों के सूटे पे सूटे, इधर चर्चा सुनो, बाहर जाकर के 2 बंडल बीड़ियों के फूंक लो, कुछ नहीं होगा। ये चर्चा कुछ नहीं करेगी। क्या सुंदर साथ बाहर जाते हैं बीड़ियां पीने, पियो। एक हाथ में बीड़ी और एक तरफ राज्य है, चाहे बीड़ी ले लो चाहे राज्य ले लो। खरीदारी तुम्हारी है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा भी बाजार असत्य के अंदर सत्य के बेचने वाला भी आ गया है। पर खरा जो ये छे खरीदार, कोई है खरीदने वाला सत्य का तो सुनो रे, सत्य के बंजारे। आ गया सत्य का देने वाला, आ गया अखंड सुखों का मालिक, वो राज्य प्राणनाथ आ गया। ये भारी वचन क्या है? इस वचनों के अंदर ये है कि सत्य और असत्य को, और माया और ब्रह्म को, जीव और आत्मा को जुदा जुदा करके जो आज दिन तक त्रैगुण नहीं कर सके, जो आज दिन तक देवी देवता नहीं कर सके, जो आज दिन तक कोई ऋषि मुनि तपस्वी नहीं कर सका,
कोई गुरु आचार्य नहीं कर सका। क्यों? क्षर अक्षर के पार है पिया अक्षरातीत आधार, बिना सनबंध ना पाइए कोटि न करो अज। कोटों प्रकार के यत्न कर लो, कोटों प्रकार के आचार्य गुरु बना लो, लेकिन उनके ज्ञान से ये प्राप्त नहीं होने वाली वस्तु, ये वस्तु मूल संबंध जिनका है उनको ही मिलती है। बिना संबंध के ये मिलने वाला सौदा नहीं है। इसलिए भारे वचन ये निर्धार इसलिए है कि जो आज दिन तक सकल जगत देवी देवता तीर्थंकर अवतार नहीं कर सके, वो लीला कौन करने वाला है? स्वयं साक्षात पार ब्रह्म सच्चिदानंद धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी आकर के अपनी रूहों को कह रहे हैं, रूहों लो आ गए हो इस बाजार में, अब तोलो कि ये वचन क्या है, किस लिए। रात महाराज श्री जी के मुखारबिंद से जिन्होंने वाणी सुनी है, जो सोए हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। समझे क्या कहा था? क्या कहा था? ये प्रसंग नहीं समझ पाए रात को, विचारो। सुंदर साथ जी क्या धारापन है इसके अंदर, और इसको हमने नहीं पहचाना है, तभी तो हम लोग भागवत के पीछे भाग रहे हैं, तभी तो हम गीता के अंदर भाग रहे हैं, तभी तो कोई बड़े संत महंत आ जाते हैं तो फिर और कोई धर्मों के भी आते हैं। अरे यार चलो देखना तो चाहिए। क्या देखना चाहिए भला? वो क्या कहते हैं? अरे भाई जब एक बात की समझ आ गई कि सकल जगत मिथ्या से आगे बोलो जा ही नहीं सका, फिर किसी को भी सुनने जाओगे तो मिथ्या जगत से आगे का तो कोई वर्णन बोलो, बोलते क्यों नहीं सुंदर साहब जी? क्या कोई बखान करेगा? जब घर में बैठे ही भरपूर दे दिया, फिर संशय किस बात का? जब आदि नारायण अर्जुन को ये नहीं बता सका कि भव से पार कैसे होना है, तो फिर उनके बताए हुए ज्ञानों को लेकर के महंत आचार्य श्री श्री विभूषण तुम्हें क्या दे देंगे? बताइए ना। लेकिन हमारे सुंदर साथ भटक जाते, मानो जैन मत का कोई आ गया, कोई और किसी मत का आ गया, तो हमारे सुंदर साथ जो खुद डूबे हुए होते हैं कहने चलो ना यार, अरे कुछ ना कुछ तो अच्छा ही लेके आएंगे। क्या अच्छा लेके आओगे भाई? अब मुझे भी तो बताओ, मैं भी जाया करूं। जो निराकार मिथ्या से आगे धरती के बनाने वाला 16 कला संपूर्ण नहीं बता सकता, तो ये आचार्य, ये महाराज, ये गुरु, यहाँ के पंडित, यहाँ के विद्वान ब्रह्मा जी के, शंकर जी के, महादेव जी के, इन देवी देवताओं के आदि नारायण के ही ग्रंथों की तो रचना पढ़ पढ़ के ज्ञान देते या कुछ और वो कह रहा है कि अर्जुन मैं तो उसको जानता नहीं, मेरे से कहलवाया गया। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ, नहीं कहवानी माया मावानी पर तुम्हारे लिए, इसलिए ये वाणी कहेगी। नहीं तो अगर माया में ही कह देनी थी तो ब्रिज में क्यों नहीं कह दी? ब्रिज में क्यों नहीं कह दी? रास में कह देते तो आत्म ज्ञान से जगा देते ना। अब जब राज्य महाराज ने देखा कि माया का रस इनको 11 वर्ष में इतना लग गया है कि जब तक माया और परम धाम, असत्य और सत्य, जीव और आत्मा का ब्यौरा करके इनको नहीं बताएंगे, तब तक ये झूठ को छोड़ करके अखंड सुखों की तरफ बढ़ेंगे नहीं। इसलिए अब बता रहे हैं कि भारे वचन छे ऊपर क्या कहा कि ये वाणी माया में कहने लायक नहीं। क्यों नहीं कहने वाली? अब सवाल ये है, ये भी तो पूछना चाहिए क्या कारण है? क्या बेचारे जीव इस काबिल नहीं? हाँ नहीं। क्यों? जैसे हम सुंदर साथ भूल जाते हैं, अजी फिर हमें क्या पता चले कि हमारी आत्मा बोलो 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 परम धाम की है कि नहीं? क्योंकि हम तो कुछ तपस्या करते नहीं
और जी हम फला जगह गए थे, वहां तो बड़े बड़े लोग तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े लोग व्रत करके बैठे थे, बड़े बड़े लोग जपी बैठे थे, बड़ी बड़ी मालाधारी वाले बैठे थे। जब उनको कुछ नहीं मिला तो हम तो कुछ करते ही नहीं है, इसलिए हमारी आत्मा तो परमधाम की है। मिनटों में ही अपना रिजल्ट निकाल के बैठ जाते। वो सुंदर साथ मन के हारे और मन के जीते। ठीक है, दुनिया बिचारी इसलिए अनाथ थी, इसलिए डूबी हुई थी कि उनके पास जागृत बुद्ध थी नहीं, और तुम्हारे पास जागृत बुद्ध है। इतना फर्क है, इतना ही फर्क है। जो स्वामी जी ने कहा कि जागृत बुद्ध बिना जाए ना पहचानी। तुम सुनोगे पहचान जाओगे, दुनिया सुनेगी वो नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि उनके पास जागृत बुद्ध है नहीं। इसलिए तो स्वामी जी ने कहा, कहती हूं उम्मत को और सुन सी सब सार। क्या माइक की आवाज गांव में नहीं जा रही क्या? और लोगों के पास नहीं जाती क्या? पर मकसूद प्राप्त, मकसूद किसको कहते हैं? उर्दू भाषा का शब्द है प्राप्ति। तिन को होए सी जो कर सी ए विचार। अब जैसे आपको बेवड़ा करके खुलासा करके हर चीजों का बता रहे हैं, राज्य महाराज की कृपा और सतगुरु महाराज जी के अपार अनुकंपा से, केशवानी ने क्या किया जो दुनिया का कोई भी सत्य नहीं कर सकी। सत्य और असत्य को, माया और ब्रह्म को, और जीव और आत्मा का नवेरा इस वाणी ने आकर के किया। क्यों किया? वास्ते, बोलो, वास्ते ब्रह्म सृष्टि के, ताकि ब्रह्म सृष्टि माया में जाकर के जिस क्यों, अब इसका कारण बताओ जरा पिछली वाणी के कारण से, कि क्यों स्वामी जी को, क्यों राज्य महाराज को वाणी कहनी पड़ी? इसलिए कि 11 वर्ष के अंदर ही, 11 वर्ष का भी कोई पीरियड होता है। ब्रिज में कितने समय रहे थे हम लोग, बोलो कितने वर्ष रहे? 11 वर्ष के अंदर ही पहले दिन जिसको राज्य महाराज अक्षातीत तो समझ के 16 कला श्रृंगार धारण करके अपनी आत्मा का, बोलो, जब नंद जी के घर में आके प्रवेश किया तो ब्रिज की, गोकुल की कुआरी कन्याओं ने 16 श्रृंगार किए कि नहीं? क्यों? अपने प्रीतम से मिलने के लिए, अपने धनी के पास जाना है, सज धज के जाना चाहिए। गई थी कि नहीं? बोलो, परम धाम का संबंध ध्यान था कि नहीं? भाई, जिन सुंदर साथ ने चर्चा ना सुननी ना रात में कह दिया था, तो वो अपने आप को बाद में विचारें। लेकिन यहां चर्चा में भले सुबह हो, चाहे दोपहर को हो, चाहे रात्रि को हो, चर्चा सुननी पड़ेगी। नहीं भी दिल लगेगा फिर भी दिल को लगाना पड़ेगा। इस दिल ने ही राज्य से जुदा कर रखा है। इसको लगाओ, इधर कुछ मिलेगा। इस दिल का भी लाभ होने वाला है, इस जीव को भी नफा मिलने वाला है। सुंदरता जी, इसको भी बांध बूंद के, और इसके हाथ बांध लो, पांव बांध लो, नाक बांध लो, इसके भी गले में डाल दो, ये भी भाव से पार हो जाए। कौन सी वाणी है? एक शब्द के कारणे कईयों तिल तिल कटाए, दे भैरव झांप खाए, बरसों में गले, अग्नियों में सड़े, और लक्ष्मी 7 कल्पांत तड़पी, एक शब्द पार ब्रह्म का किसी ने नहीं सुनाया। इसलिए फारे वचन है। और क्या देते हैं भाई? सुन भी ले तो जी क्या मिलने वाला है? ब्रह्म सृष्टि को सुख घर का। क्योंकि इस वाणी से उसको किसकी पहचान होगी? जो श्री राज्य महाराज मिथ्या जगत में हमारे जैसे तन धारण करके राज्य प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर है, इस वाणी ने पहचान करेगी। और ब्रह्म जीव ईश्वरी को क्या मिला कि अक्षातीत के माहौल में प्रेम शकबर तत्व सो शुद्ध, वो शुद्ध अक्षर को हो गई। अब 12 अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम में रहेगा, पर परम धाम के पल पल की खबर उसके पास होगी कि इस समय नवरंग बाई की नृत्य का टाइम है,
इस समय लाडबाई श्री राज्य महाराज को अरुगाने के लिए 10:30 बजे पूछने के लिए खड़ी हुई होगी। ये उसको सुध आ गई और जील सृष्टि को भावसागर से बिन किसी कसनी के कर जाएंगे मेरे प्राणनाथ। ये उनकी मेहर है। अब बोलो इस वजन का, इस वाणी का कितना का वजन है, कौन उठा सकेगा? तभी कहा कि हे साहेब तेरी साहिबी तुझ बिन कौन उठाए। धनी भले तुमने मेरे सिर पे रख दी सारी, क्योंकि आपने अपना नाम मुझे दे दिया कि मैं प्राणनाथ नहीं तू प्राणनाथ। चेक पे साइन करने हैं तो स्वयं कलम चला एज लाइक प्राणनाथ। तेरा चेक जो है कभी भी वो नहीं होगा, पास होगा। नाम भी दे दिया, खिताब भी दे दिया, लगा मोहर। लगाएगी कौन मोहर? इंद्रावती। और मानना क्या जाएगा कि प्राणनाथ ने जो है मोहर लगाई। ये देता है मेरा राज्य महाराज, ये देता है मेरा प्राणनाथ। क्या विष्णु ने किसी को विष्णु बनाया? क्या ब्रह्मा ने आज दिन तक किसी को ब्रह्मा बनाया? क्या शंकर ने आज दिन तक ए महाराज सोने लगे हो क्या? होंगे जागनी अभियान के चेयरमैन खड़ा कर दूंगा बड़ी सभा में दोबारा आंख की। रमन भाई जी सो रहे हैं आपके चेयरमैन सर, ऐसे कराऊंगा परिचय। सो अब सुना जरा, बोलो श्री प्राणनाथ। शायद सोचते होंगे छोटे छोटे सुंदर साथ भाई हमारा ही नाम क्या काले एक सुंदर साथ को खड़ा किया था ना। यहाँ किसी का लिहाज नहीं है, क्योंकि मुझे किसी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ यही है जो दर्द दिल में चुभा है वो कांटा तुम्हारे दिल में भी अटके। ये माया विश्वभरी है, ये राम राम विश्वभरा है। इसको काट काट के इसमें नमक और मिर्चे भरो कम वक्त में, जो हमको नींद देता है, जो जगा के पिया से मिलन नहीं कराता। फाड़ दो दुनिया के लोक लाज के पर्दों को, बसा लो हृदय में प्राणनाथ को। आए हैं तुम्हारे लिए, लेने के लिए आए। जागो सुंदर साथ, वक्त आखिरत का है। मुंह नीचा हो जाएगा परम धाम में जाके अगर इस मिथ्या माया में धंसे रहोगे। ये शरीर से प्यार करते हो, इसको कहते हो थाक लगती है। जिस दिन 7:30 मन लकड़ी पे सोएगा फिर थाक नहीं लगे, फिर इसको कष्ट नहीं होगा। जागो जागो, ये नहीं थकता। थकता क्या है? दिल थका हुआ है। मन थक जाता है तो ये थकता है। चलिए आगे, ये है वो वाणी। और किसके लिए आई? साथ आवसी नहीं बैठा जाता तो जाओ। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि कहना क्यों जरूरी पड़ गया कि सुंदर साथ को अगर माया से लाना है तो ज्ञान सुधी, जब तक सुंदर साथ के हृदय में जो माया बैठी है, अजी शरीर थक जाता है। टीवी के सामने क्यों नहीं थकता? अभी कोई बहन कह रही थी, अजी पता नहीं आप कैसे बैठ जाते, हम तो तक सुनते कभी ऐसे करते, कभी टीवी में भी बैठे ऐसा किया। वहां तो 3-3 रीलें इकट्ठी चलती हैं तो बैठे रहते हैं मस्तों के, बल्कि एक से दूसरी रील के नजारों में हाँ मजा आ गया, मजा आ गया है, क्योंकि हम उसमें मरे हुए हैं और इसमें हमारा टेस्ट नहीं, हमको जहर लगती है ये वाणी। सुंदरता जी पर है जरूर पिलानी है, गले में उतारनी है, क्योंकि साथ आवसी बोलो कब आएगी? जब सुंदर साथ के हलक में इसको उतारोगे। जब तक ये अंदर जाएगी नहीं तो जो पॉइजन माया का विष चढ़ा हुआ है, हाय बच्चे, हाय परिवार, हाय नौकरियां, हाय अफसर, ये क्या? अरे किसके अफसर? कौन अफसर? अफसर तो वही है जो लेने के लिए आया, मालिक तो वही है। आज उसकी पहचान नहीं है। मिथ्या माया को झूठी सलामियां जय हजूरियां कर रहे हैं, वास्ते पापी पेट के। ये हमारे कर्मों से भरेगा, किसी की जी हजूरियों से नहीं भरेगा। जागो, अपने साहब को पहचानो, अपने धनी को जानो। सुंदर साथ अब बोलो, भारे वचन है कि नहीं? अब आई समझ? भारे वचन छे ए निराधार डेफिनेट। अब डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन ना होगी तो कैसे पता चलेगा? इसलिए स्वामी जी ने कहा, भाई राज्य महाराज कह रहे कि भाई ये वचन कहने पड़ेंगे। क्यों? अगर ये ब्रिज में वचन होते, अगर ये शुद्ध ब्रिज में होती
तो हम 11 साल के अंदर राज्य को ये कह देते कि तुम बेशर्म हो, राज्य को ये कह देते तुम निर्लज्ज हो, राज्य को ये कह देते तुम कामी पुरुष हो। वो दे रहे हैं अर्श के सुख, हम संसार से संसार की दृष्टि को उनको कामी कह रहे हैं, बेहया कह रहे हैं, बेहया कह रहे हैं, बेशर्म कह रहे हैं, नंद का ढोटा एक आवारा लड़का कह रहे हैं। वाणी नहीं थी, शुद्ध नहीं थी, इसलिए हुई भूल हमसे, धनी को नहीं पहचाना। अब राज्य महाराज इसलिए लाए कि इसके बिना ब्रह्म सृष्टि मेरी पहचान कर सकेगी नहीं। इसलिए साथ कब चरणों में आएगा, जब उसको परम धाम के स्वरूप की पहचान होगी। तो वो किससे होगी? इस वाणी से होगी। जब पहचान होगी तो दिल में भाव आएगा। जब तक पहचान नहीं होती कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी पति है, ये मेरी पत्नी है, तब तक हम उसके प्रति कुछ भी भाव, कुछ भी सेवा लाते हैं क्या दिल में? पहले क्या आएगी? पहचान, फिर क्या आएंगे? भाव, और फिर क्या आएगी? सेवा करने को दिल तड़पेगा। अब जो सेवा कौड़ी लगती है, फिर वो मीठी लगेगी, फिर उसमें रस आएगा, फिर उसमें स्वाद आएगा कि ये मैंने किसी के लिए नहीं करना, मैंने सेवा करके भी अपने धनी को रिझाना है। ये कब आता है? जब ये वाणी हलक में उतर करके अपने धनी की पहचान कराती है, तो पहचान भाव लाती है और भाव सेवा उत्पन्न करते हैं। इसलिए साथ आपसी हृदय आनी। तब निश्चय क्या है भाई, फिर तो इसको जरूर कहना ही चाहिए और सुंदरता के गले में उतारना होगा, क्योंकि इस वाणी को जब तक हम अपने हृदय में नहीं बसाते, तब तक निज स्वरूप, निज पर आत्मा और निज धनी की पहचान आ सकती नहीं। साथ कर से विचार, जब इसको सुन करके समझ करके फिर सुंदर साथ विचार करे कि सकल जगत के ग्रंथ भागवत क्या है, वाणी क्या है, गीता क्या है, वाणी क्या है, कुरान क्या है, पुराण क्या है और वाणी क्या है। जब ये विचार सुंदर साथ के दिल में आ जाएंगे कि सकल जगत के ग्रंथ मिथ्या तक ले जाते हैं और ये वाणी सीधा मूल मिलावे तक ले जाएगी। बोलो, फिर इस वाणी के बिना किसी और को पढ़ने और सुनने को दिल चाहेगा? कब तक हम चाहते रहे कि उसको भी सुने? अरे भाई अच्छे वचन तो सुनने, अरे कुछ ना कुछ तो संतों से मिलेगा ही। हाँ मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ संसार की नवधा की जो भक्ति है, उनके में से पहली भक्ति ही क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संग। पर वो संसार की भक्ति है। हमारी भक्ति तो शास्त्रों ने कह दी है कि नवधा से फिर उन भक्तियों में जाने किसे मिलेगा क्या? वो तो पहले ही इसका निर्णय हो चुका सुंदर साथ जी। फिर ये भक्ति जब दुनिया से न्यारी है, तो फिर हमारी चाल, हमारी ठाल, हमारा बोल, फिर हम क्या कहते हैं? अजी आखिर फिर संसार में भी तो रहना है, अगर हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ भी नहीं आए, ना आए, नहीं आते, ना आए, हमें बुलाना ही नहीं, तो हम उनके यहाँ जाएंगे क्यों? वो बुलाएं, हम जाना नहीं चाहते, और हम बुलाएंगे तभी तो वो आएंगे, जब हम तो कोई नहीं आए। अभी अभी विजय आहूजा ने कुछ किया तो वहां सुंदर साथ क्यों आए? 3 बार उनको बुलाया गया, 1 बार नहीं आए। और मिला क्या? परम धाम के सुख या दुनिया की बीड़ियां भी पीते हुए किसी को देखा? जहां हम बुलाएंगे शराबियों को, और बुलाएंगे मीट वालों को, बुलाएंगे बीड़ी वालों को, तो फिर वो आके अपने ही कर्तव्य तो तुम्हारे घरों में दिखाएंगे, और क्या दिखाएंगे? क्यों बुलाते हो उनको? बुलाओ सुंदर साथ को। नहीं सुंदर साथ आए तो मुझे बताना कि जी हम सुंदर साथ को अपनी बुरात में बुलाया था और आए नहीं। अरे सुंदर साथ तो तरसते रहते हैं कि कोई बुलाए तो सही। जब हम सुंदर वो को हमारे खानदान के थोड़े, अरे सुंदर साथ होगा तो आत्मा का संबंधी थोड़ा है। हाँ, तुम्हारे खानदान तो वो है जो तुम्हारा सत्यानाश करते। अपने परमधाम के परिवार वालों को जागो और बुलाओ सुंदर साथ, वो आएंगे तुम्हें सुखी करेंगे, और माया के परिवार वाले आएंगे तो खुद रोएंगे और तुम्हें रुलाएंगे। करके देखो प्रैक्टिकल, तब तुम्हें सुध आए हमारा परिवार कहाँ है।
कर कबीला पार का, मेरा प्राणनाथ कहता है। ओ परम धाम की ब्रह्म सिटी, अपना कुटुंब, अपना कबीला, अपने संबंधी त्याग्यों के अंदर ना सड़ो सारी उम्र, पार के कबीले को बुलाओ, उनसे संबंध जोड़ो, उनसे नाता जोड़ो, उनको यहां भी अपना लो, परम धाम तक उनके चरणों में पड़े रहो, कोई छुड़ा नहीं सकता। दम चाहिए। कैसा? जो स्वामी जी ने कहा, अब तुम मुर्दार भेड़े नहीं, खानदान, बरादरी, ये मुर्दे भेड़ों की आवाजें हैं। अब तुम केसरी सिंह हो, पैन पाखर गज घंटा बजाए था। ऐसे गज न करके चलो और गरजो, और सोए हुए अपने वतन के शेर जो ब्रह्म सिद्धि हैं उनको अब जगाओ। ये वाणी का भार है, ये वजन है इस वाणी में, जो कब्रों से मुर्दे उठाएगी। ये है कब्रें, वो मट्टी की कब्रें नहीं, ये मुर्दा कब्रें जो हैं, जो मुर्दार हुई पड़ी थी। खानदान, बरादरी, रिश्तेदारी है क्या? वो मुर्दों का वास है। ये कब्र से उठ रहा है जीव, और देखो कितनी गर्जना कर रहा है। ये उठ बैठा, एक कब्र से उठ करके गर्जना कर रहा है। ये प्राणनाथ जी की वाणी का फजल है। ये है, बता रहा है जीव जो गर्जना करके कहता है। अब समझिए क्या कहते हैं, जो ना कहो सतनो सारा। अब स्वामी जी कहते हैं भाई यहां अगर सत, ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, बोलो श्री प्राणनाथ। स्वामी जी कहते हैं मुसीबत एक बात की है कि असत्य की मंडी, ये ब्रह्मांड किसका है? असत्य मंडल है। और बताना क्या है? सत्य। तो जिनकी असत्य की दुकानें हैं, जब उनके पोल खुलेंगे तो बोलो भाई उनका दिल दुखेगा कि नहीं? उनके जब पोल खुलेंगे तो दिल दुखने ही वाला है। इसलिए स्वामी जी ने पहला ही अभियान लगाया, तो वही बात हुई जो आज इस अभियान की हो रही। जैसे प्रचार हो रहा है जी, अभियान वालों की चर्चा में मत जाना, वो तो देवी देवताओं की निंदा करता है। ये तो पहले अभियान से ही काम चालू है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। पहला अभियान कहां लगा? रात चर्चा सुनी होती थी, याद रहता है ना? मैं यही इसीलिए जानबूझ करके लिंक पूछ रहा हूं, पता चल जाए मुझे कि रात की चर्चा में कितने जाग रहे थे और कितने आंखें जबरदस्ती खोल के बैठे थे लेकिन अंदर से सो रहे थे। रात महाराज श्री जी ने बताया था पहला अभियान कहां लगा। तो वहां स्वामी जी के लिए थाने में और बादशाह के पास रिपोर्ट गई थी। सबने मिलकर के चुगलखोर को खड़ा किया था। किस बात पर? कि ये देवी देवों की निंदा करते हैं। पहले अभियान में ये कलंक लगा कि नहीं, तो फिर अगर ये साथ चलाता है तो अभियान लगाने बंद कर दो। ये तो होना ही है। क्योंकि क्यों? जो ना कहो सतनो सार, तो साथ केम पाम से पर। बोलो क्या करें? करें क्या? क्योंकि जब तक परमधाम की आत्माओं को सत्य की पहचान नहीं करा देंगे तो जहर को जो अमृत और अमृत को जहर बना लिया। अमृत डोली ने विष पीढ़ी, अमृत को गिरा करके हम विष को चाट रहे हैं, क्योंकि हमको किसी ने अमृत और जहर का भेद नहीं बताया। तो अब स्वामी जी कहते हैं कि अगर मैं भी दुनिया से डरूं, खानदान रखूं, तो स्वामी जी ने कहा पहले सारे खानदान, बरादरी, घर, पत्नी का राड़ी ही काट के चलो ना, ताकि ये लगे ही नहीं। तो सुंदर साथ को पता चले कि आशिकों आओ, पहले मैं कदम रख के दिखाता हूं, पहले मैं तुम्हें मार के घर वालों को दिखाता हूं, पहले मैं घर का सत्यानाश करता हूं, तुम्हें ढंग सिखाता हूं, पहले मैं बरादरी से निकल के तुम्हें दिखाता हूं, पहले मैं खानदान, प्रतिष्ठा, मेंबरी, प्रधानता और ट्रस्टी पने से निकल के मैं तुम्हें दिखाता हूं। गादियों के जो तुम पुजारी बने बैठे हो, मैं छोड़ के तुम्हें दिखाता हूं। बोलो मेराय ठाकुर के सतगुरु की गल। मेराय ठाकुर कह रहा हूं, आवाज सुन के चलना। मेराय ठाकुर के सतगुरु महाराज कहां थे? लोले। प्रणाम प्रणामी समाज प्रणाम। मेराय ठाकुर के सतगुरु देवचंदी थे कि नहीं? उनकी गादी नौतनपुरी में थी कि नहीं? जब स्वामी जी सूरत से निकले क्या लौट करके वापस गए कि नहीं?
गए तो फिर हम किसमें अजी क्या करें, आखिर तो हमारे उनकी गादी है ना, मतलब उनसे है कि गादी से। अब सुंदर साथ जी, हम पूज्य महाराज श्री जी से कुछ ले रहे हैं कि इन आसनों से, ये आसन चर्चा सुनाते हैं, ये आसन चर्चा सुना रहा है कि महाराज श्री जी या हम चर्चा सुना रहे, बोलो तो संबंध इस गादी से होना चाहिए। हाँ, हम किस में फंसे हुए, गादी। तो 2 किलो रुई ही तुम्हें भव से पार करेगी क्या? ये सत्य का सार है जो हम झूठ की पूजा में लगे। अजी कुछ तो है, फिर सतगुरु महाराज जी की गादी, सतगुरु से तो मतलब नहीं, हमारा मतलब उसकी। वाह रे सुंदर साथ, वाह रे झूठ के खरीदारों, तुम्हें हो क्या गया? थे तो तुम सत्य के भंडारे, पर आंटी आन के फांसी लगाई, सो भी उल्टी गई। बंद पे बंद दिए विद विद के, मामा क्या कहेगा, भाई क्या कहेगी, बहन क्या कहेगी, गुरु महाराज क्या करेंगे? बाहर में गए सारे के सारे इकट्ठे कुएं में डालो इनको। सुंदर साथ, अगर इतनी आसान ये बात माया से छुटकारा पाना होता तो क्या देवी देवता, चलो और जीवों को तो छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो भाव से पार हो जाते, इनको भी नहीं छोड़ते। पहले ही विकरण में कह दिया कि सागर सिगरना किसी को माया नहीं छोड़ती। ऐसी जब्बर माया में से निकालने वाले को कितना कष्ट पड़ता होगा, ये विचार करो। हमारे धनी हमारे लिए कितने दुख उठा रहे हैं और अंतिम समय तक उठाते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो